Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में कौन आने वाले हैं, कौन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपके ज़िंदगी में आने के लिए। ये जो डमरू है ये शिव जी का एक, आप बोल सकते हैं कि उनका एक जो है ना, इट्स अ टूल, ठीक है। इनसे वो जब बजाते हैं इसको, तब जो है ना, इस कॉस्मिक में, इस डिवाइन में, इस डिवाइन वर्ल्ड में कुछ ऐसे, मतलब इससे जो निकलता है जो ध्वनि, ठीक है, जो ओम निकलता है इससे, इसको सही तरह से अगर बजाया जाता है तो इट क्रिएट्स सच अ सूदिंग वाइब्रेशन। जितने भी नेगेटिव एनर्जीज है वो दूर हो जाते हैं। आप अगर देखे हैं साइंटिफिक डेटा के अनुसार, कुछ ऐसा ही हमारे महाकाश में भी है, कुछ ऐसा ही शेप मैं आपको दे दूंगी विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स। शायद मैं इसके साथ जो है ना फोटोग्राफ अटैच कर दूंगी, तब आपको पता चलेगा कि करोड़ों, अब मैं बोल सकती हूँ बिलियंस ऑफ स्टार्स जब एक साथ हो रहे हैं ना, तो वो एक डमरू का शेप ले रहे हैं। द इमेज बिकम्स अ डमरू। और भी बहुत ज़्यादा है, सुदर्शन चक्र भी है, आंख भी है, सब कुछ है। यही हमें सिग्निफाई करता है कि भगवान जो है, यूनिवर्स की जो सबसे शक्तियाँ है, ठीक है, ऑब्वियसली पॉजिटिव सकारात्मक शक्ति, वो हमारे बीच में ही है। सिर्फ वो फेलियर है कि हम उसको सही तरह से ढूंढ नहीं पाते हैं। द होल वर्ल्ड रिसाइड्स इनसाइड अस। पूरी तरह से विश्व जो है वो हमारे अंदर होता है, लेकिन फिर भी जैसे हमें कुछ कमी की वजह से ऐसा होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रीडिंग, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने अंदर जो है ना, कभी भी अकेला फील मत करो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सन्नाटा है पूरी तरह से ज़िंदगी में। नो, गॉड इज़ विथ यू, भगवान आपके साथ है, दैट्स इट। ऑल राइट, सो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बजा देती हूँ इसको। सो लेट्स सी। ओके, सो दिस इज़ डिवाइन, ओके, आप बोल सकते हो कि इट्स डिवाइन एटमोसफेयर विच इज़ बीइंग क्रिएटेड। सो लेट्स सी। और जब हम बोलते हैं ना भगवान की बातें, जब जैसा ऐसा लगता है ना कि हमारे हर शब्द भी शायद कम पड़ जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो हम दो डेक से देखेंगे, इंट्यूटिव कार्ड से देखेंगे। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है, वो ज़रूर आने वाले हैं, कौन हैं जो डेफिनेटली आएंगे एंड आके ही रहेंगे, हु इज़ डेफिनेटली कमिंग इन देयर लाइफ। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। सो वी डू हैव फर्स्ट as the king of pentacles. Wow, and now that's amazing. Okay, we do have three of cups. यहाँ पे हमारे पास आ रहा है द टावर। ऑफ कोर्स यहाँ पे आ रहा है द मून कार्ड एंड हमारे पास आ रहा है एस ऑफ वैंड्स। यहाँ पे आ रहा है एट ऑफ कप्स। वी डू हैव क्वीन ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है द हेरोफेंट। अच्छा, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक और मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। पाइसेस है यहाँ पे, मीन राशि है, यहाँ पे है टॉरस, वृषभ राशि। द नंबर्स लाइक 5, 8, 16, 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब तक यहाँ पे ये इंसान का जो है बहुत ही ज़्यादा, इसका जो कंफर्ट लेवल से वो जो ड्रेस पहनते हैं ना या आउटफिट्स पहनते हैं, कुछ और ही लेवल का है। ऐसा नहीं कि हमेशा ये बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही एक्सपेंसिव, ठीक है, शूज़ या जैकेट या शर्ट या ड्रेसेस इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट जो भी करते हैं वो देख लेते हैं, अगर ये ब्रांडेड नहीं भी है लेकिन अगर वो कंफर्टेबल है, ठीक है, लूज फिटिंग है तभी भी चलेगा, लेकिन
ऐसा नहीं है कि मुझे उसमें जो है ना सांस ना आए ऐसा वाला ड्रेस नहीं चाहिए। ये इंसान जो है थोड़ा सा चूजी है, सिलेक्टिव है। ये इंसान, आई डू थिंक सो दैट दे हैव हाई क्लास टेस्ट। ठीक है, अगर ये कोई रेस्टोरेंट में जाते तो वहाँ पे पहले वो देखेंगे खाने का जगह जो है एकदम हाइजीनिक होना चाहिए, पार्किंग स्पेस होने चाहिए, इस तरह से है तो दे हैव यू नो बीन यूज टू। इधर तो इनकी परवरिश इसी तरह से हुआ है, दूसरा है इनकी लाइफस्टाइल इन्होंने खुद रचाया है। कभी कभी लोगों के पास जितने भी पैसे नहीं होते हैं, लेकिन इनकम करने के बाद इनकम जनरेशन इतना ज़्यादा होता है, चाहे वो बिजनेस के माध्यम से हुआ हो इनके पास, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिजनेस, फाइनेंशियल कंसल्टेंट या वट एवर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या खुद के जो है ना एडवाइज़र रोल इन ऑल द बिजनेस। इस तरह से उनका जो है प्रॉफिट लेवल, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा कर रखना, ऐप डेवलप कर लेना, पैसा जो है ना फटाफट कमाना, इन्वेस्टमेंट्स करना स्टॉक में, एक्सचेंज में, इवन प्लेइंग रूलेट व्हील्स लाइक इन द कैसीनोज और समथिंग्स, कहीं से भी। ऑल राइट, सो आई डू थिंक सो दैट जब लोगों के पास जो है बहुत ज़्यादा इस तरह से धन दौलत ऐश्वर्य ये सब कुछ चीज़ आ जाती है, तो ज़रूरत पड़ता है इमोशनल कनेक्शन का। यहाँ पे ये इंसान आपके साथ जुड़ना चाहेंगे फॉर द इमोशनल प्लेजर। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, यू कैन मीट देम इन एनी टाइप ऑफ कॉफ़ी शॉप और रेस्टोरेंट, कोई फूड जोन, फूड हो सकता है कि वहाँ के जो खाना है वो सबसे ज़्यादा लजीजदार है, बहुत ज़्यादा जो है आउट ऑफ हो सकता है कि ये कोई रोड साइड रेस्टोरेंट या कुछ इस तरह से हाईवे के सामने जो भी है वहाँ पे आप मिलो, वट एवर बी इट इज़। आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट ये कोई ऐसी जगह पे रहते भी होंगे जो थोड़ा सा सन्नाटा हो, आसपास ज़्यादा घर नहीं है बट लिमिटेड है, लेकिन बहुत पॉश एरिया में रहते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, ये इंसान जो है यू नो दे हैव सीन लॉट ऑफ टफ टाइम्स, बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग सिचुएशंस देखे हैं। इवन आपने देखा है, शायद आपने मूव ऑन किया है और उन्होंने भी मूव ऑन किया है, और तब जाके आप लोग आपस में मिल रहे हो, क्योंकि एक दूसरे का दर्द जो है आप समझ जाएंगे, इंस्टेंटली आपको समझ में आ जाएगा। इवन ये कनेक्शन भी इंस्टेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, दे कैन बी अ फैशन डिज़ाइनर, दे कैन बी अ शो स्टॉपर, दे कैन बी अ मॉडल, दे कैन बी रियली ओके हैविंग गुड लुक्स, सुंदर सा एकदम। कुछ लोगों के लिए ये इंसान बहुत संस्कारी भी है। ये इंसान अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, भाई बहनों का बहुत ज़्यादा आदर करते हैं। आई ऑल्सो डू थिंक सो इधर दे कैन बी टोटली कंजर्वेटिव और टोटली इनटू द मॉडर्न। ठीक है, इधर एकदम मॉडर्न वाला या एकदम ट्रेडिशनल वाला, ठीक है, उस तरह से। लेकिन फिर भी इनके अंदर आप देखेंगे कि सिंप्लिसिटी तो है ही। कुछ लोगों के लिए आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट आपको कतई पता नहीं चलेगा कि इनके ज़िंदगी में कुछ ऐसा हादसा चल रहा है या चल चुका है, स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल, जहाँ पे इनको जलील किया गया, इनको ह्यूमिलेट किया गया, इनको जो है एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में ठीक है मे भी आप रहे होंगे, और जब ये आपको देखेंगे ना, तब हो सकता है वही सिर्फ आपको समझ पाए और कोई ना, ऐसा होता है। ओके, सो आई डू थिंक सो। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे कोई फैंटेसाइज करना नहीं है, बट यहाँ पे कोई एक्चुअल लव दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि ये फैंटेसाइज करेंगे, यहाँ पे कोई प्रोजेक्शन नहीं चलेगा। यहाँ पे प्रोजेक्शंस का मतलब ऐसा होता है कि ये आपके बारे में पूर्व धारणा नहीं करेंगे कि आप ऐसा हो, ऐसा ही हो, ठीक है। नो, दे विल नो यू व्हेन दे विल टॉक टू यू। या आपको देखने से पहले, मतलब आपको देखे फिर आपके बारे में कुछ ऐसा ओपिनियन रख दिए, ऐसा इंसान वो नहीं है। दे डोंट जज बाय द लुक्स, दे जज बाय द कंटेंट व्हाट यू हैव। आपके अंदर तक वो झांक के देखेंगे, एंड जब कोई किसी के अंदर तक झांक के देखता है ना, तभी दरवाज़ा उसको मिल जाता है, तभी उसको और इन्फॉर्मेशन पता चल ही जाता है, एंड दैट इज़ knowledge. So I do think so that they can be really knowledgeable, they can have lot of information from different sources। ये कोई
ऐसा भी हो सकता है कि उन ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, रन करते हैं। ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए इंसान बैठे हुए रहेंगे, लेकिन लोग इससे इतना ज़्यादा डरेंगे, स्ट्रिक्ट है, ठीक है। डिसिप्लिनरी स्टैंडर्ड्स आर एट द बेस्ट लेवल। विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स कभी कभी आप इनके ममता वाला रूप नहीं देखेंगे। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर ये आप इनके साथ शायद बातचीत करने की भी जाओ, कोशिश करो ड्यूरिंग द वर्क आवर्स, दे विल अवॉइड इट। और वो आपको सामने ही कहेंगे कि देखो मेरे से नहीं हो पाएगा, जो नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आई कैन सी टू कॉन्ट्राडिक्टरी इमेजेस। एक तो है पूरी तरह से इमोशनल, मतलब जैसे नहाए हैं इमोशंस पे, और एक है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, रिजिड। पर यहाँ पे इंटरचेंज भी होता है इमोशंस का। जब एक दूसरे से मर्ज हो रहे हो तब इमोशंस जो है एक दूसरे के साथ भी शेयर हो सकता है। इनके कांटेक्ट में आके आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाए और इनके वजह से आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है परिवर्तन दिखा जा सकता है। इनके अंदर आपके वजह से, आपके अंदर इनके वजह से। नाउ लेट मी सी, यू कैन मीट देम एट द वर्क प्लेस। कोई नई शुरुआत करने जा रहे हो, आप अपने लाइफ का कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, या आपने कुछ सोचा कि चलो हम ना इस फील्ड में जाते हैं, इसके विषय में हम थोड़ा सा जानते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, और तब आपके साथ इनका कांटेक्ट हो रहा है। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स हु इज़ डेफिनेटली कमिंग इन देयर लाइफ, एंड who is that person. I'll take 3 cards. Okay, 6 of wands, awakening, and we do have the 5 of wands. Yes, यहाँ पे ये इंसान जो है इनको पब्लिक रिकॉग्निशन ऑलरेडी मिल चुका है, या जब आपके साथ इनका कांटेक्ट होगा तो हो सकता है कि ऑलरेडी उस शिखर पर पहुंच गए हैं। एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो, अगर ये कहीं पे भी एज अ स्टूडेंट हो सकता है इनको अपने मेरिट के वजह से, मेरिट लिस्ट में इनका नाम जो है एकदम टॉप में गया होगा, इनको बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिला होगा, इनको बहुत ज़्यादा एडिशनल फंड मिला होगा, ठीक है। इनको रिसर्च के लिए बाहर भेजा गया होगा, इनको जो है हमेशा ऑर्गेनाइजेशन बोलो, हमेशा ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इनका रहा होगा, चाहे वो खेल कूद में हो, चाहे वो कोई और फील्ड में हो, पढ़ाई के लोग को लेकर हो, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। क्योंकि क्योंकि इनका धारणा, इनका बिलीफ अचानक से लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये क्या सोच रहा है, ये तो फालतू का आइडिया है, पर इसका आइडिया एकदम लाजवाब, यूनिक सा आइडिया, आउट ऑफ द बॉक्स। जो लोग सोच नहीं पाते वो ऐसा ही सोच लेते हैं। अगर आप फ्रंट एंगल से देख रहे हो तो वो एकदम बैक एंगल से ही देखेंगे, क्योंकि वहीं पे उनको एडिशनल क्लूज मिल जाता है चीज़ों को सॉल्व करने का। सो दे थिंक दैट दे कैन सॉल्व एनीथिंग। अगर वो थोड़ा सा फोकस करें ये सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। दे हैव फॉट विथ लॉट ऑफ पीपल। फॉट मतलब नो वायलेंस वाला फॉट नहीं, ठीक है, फाइट वैसा नहीं है, ठीक है। ऐसा है कि अगर इन्होंने देखा है अपने लिए स्टैंड लेना है तो ले लिया। अगर इन्होंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो रहे हैं, ठीक है, उसमें उनको तकलीफ़ हो रहा है, मतलब क्या है ना, उनको फोकस वो ख़राब हो रहा है, फैमिली वाले लोग जो है अननेसरी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ से वॉक अवे कर लेंगे। चलो जाओ, फिर मैं दूसरा ही जगह पे अलग सा ही रह लूँगा, अलग सा ही रह लूँगी, मुझे ये सब कुछ चीज़ नॉनसेंस स्टुपिडिटी नहीं चाहिए, ठीक है। सो दे आर वेरी क्लियर। आपको लग सकता है कि ये क्या है, नहीं, दिस इज़ वेरी क्लियर ओपिनियन। तो चलो देख लेते हैं यहाँ से हु इज़ दिस पर्सन। सो यहाँ पे क्या है, फैशनेबल एंड ट्रेंडी, यस, लग्जरियस प्रॉपर्टी, यस, फैशनेबल एंड ट्रेंडी स्पेशली फॉर वुमेन, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी, लग्जरियस प्रॉपर्टीज, एबंडेंस, बैंक बैलेंस एंड वेल्दी वन, यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, लव्स फूड एंड ट्रैवलिंग। आज तो पूरी तरह से 100% मैच है यहाँ पे। फूड जोन, ओके, फूड ही है बहुत, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का जो है लोकल फूड,
ठीक है, लोकल क्विजिन, इंटरनेशनल क्विजिन, ठीक है, अपने जो है एकदम जैसे आप बोल सकते हो चूल्हा में ऐसे खाना बनाना, ये सब कुछ चीज़ उनको बहुत पसंद है। यंगर मैन हो सकता है, कम उम्र के हो सकता है, या लुक्स ऐसा है, क्या है, डेकोर, इनको अपने घर का, ठीक है, अपने ऑफिस का, कहीं का भी डेकोरेशन या उनसे नॉलेज रिलेटेड, मतलब उससे कुछ अलग सा ही कुछ आइडियाज़ करना, ट्रैक रिकॉर्ड्स। हो सकता है ये कोई स्क्रूटिनी डिपार्टमेंट में हो, जहाँ पे लोग एक्चुअली में, जैसे होता है ना पुलिस में, क्रिमिनल है, साइबर डिपार्टमेंट में होते हैं तो वो देखते हैं, रिकॉर्ड चेक करते हैं, उस तरह से हो सकता है। वेल्थ बार बार आ रहा है दोस्तों, दे आर वेरी वेल्दी। वेल्दी मतलब ऐसा नहीं ओनली सिर्फ रिच, दे हैव एंसेस्ट्रल वेल्थ, अ न्यू बिगिनिंग वेटिंग फॉर यू। आपके लिए नई शुरुआत, अप्रैल महीना हो सकता है। यहाँ पे क्या है, हेल्थ, बिजनेस, प्रॉपर्टीज, कोई हॉस्पिटल, क्लिनिक या एम्बुलेंस सर्विसेज हो सकता है, प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज, ट्रू सोलमेट। ओके, अपकमिंग वेडनेसडे हो सकता है, आप मिलो। ओके, देर इज नथिंग, मतलब ये इंसान जनरली चुप ही रहना प्रेफर करते हैं, क्यूट फेस हो सकता है इनका। अभी चलो देख लेते हैं हु इज दिस पर्सन, इंसान कौन है। सो वी डू हैव 90 और 90 DU, किसी का घर का एड्रेस आ जाएगा, देख लेना, स्ट्रीट 3D, 3D, थर्ड डायमेंशन। ओके, आई थिंक सो दैट देर आर लॉट ऑफ हाउस नंबर्स, या गाड़ी का नंबर कुछ ऐसा आ सकता है यहाँ पे। ओके, 36 या 39। ओके, 3, 9, 7 and 4 are important. Even 69, 96. Okay. So this is all about today's reading. I hope you like it. And if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and